हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ चुके हैं। टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे पास क्या मिलता है, तो टाउ इज इक्वल टू मिलता है आर क्रॉस एफ। मिला था हमको आर क्रॉस एफ, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, आर एफ साइन थीटा लिख सकते थे ना। तो ये हमारे पास मिला था टॉर्क। और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना। तो अब करना क्या है, हमको इन दोनों में टॉर्क टाउ में और अल्फा में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो ये दोनों क्वांटिटी हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है। तो अब यहाँ पर आज क्या करेंगे, इन दोनों में यानी टाउ और अल्फा में रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे, उसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक ना। तो हम कंसिडर कर लें एक कोई बॉडी है, ठीक ना, इस बॉडी पे जिस पे टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है, ठीक ना। तो कोई बॉडी है, उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे हम कंसिडर कर लें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है। अब क्या है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल्स हैं, जिनके मासेज जो हैं वो क्या है, m1 m2 m3 डैश mn, ठीक ना, ये मासेज हैं, ठीक। और इनका जो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से इनका जो डिस्टेंसेज है या पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, वो क्या है, r1 r2 r3 डैश rn, ठीक ना। ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं एक रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन ही होता है, ठीक ना। तो अब हमने कंसिडर कर लिया हमारे पास ये मासेज हैं, ठीक ना, और ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पे अगर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, हम कंसिडर कर रहे हैं जो टॉर्क है वो क्या है, टाउ है। टॉर्क जो लग रहा है क्या है, टाउ लग रहा है, ठीक ना। अब क्या है, और जो यहाँ पर अगर टॉर्क टाउ लग रहा है तो टॉर्क होता क्या है, एक रोटेटिंग टेंडेंसी होती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट में टॉर्क लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या, उसमें रोटेटिंग टेंडेंसी प्रोड्यूस हो रही है। अब रोटेटिंग टेंडेंसी जो प्रोड्यूस हुई वही तो हमारा टॉर्क है। अब क्या होगा, अगर कंसिडर कर लें टॉर्क हमारा अगर टाउ लग रहा है और उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो अल्फा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल वन पार्टिकल का स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो जरा देखें, अब यहाँ पर वन पार्टिकल में लीनियर हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक ना। तो जरा देखें, हम एक रिलेशन पढ़े थे ए इक्वल टू आर अल्फा। ये था हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग जरा देखें फर्स्ट पार्टिकल पर, ठीक ना, तो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, यानी जिसका मास m1 है, ठीक ना। तो ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमको a1 मान लेंगे। अरे ये तो ओवरऑल बॉडी का था, तो पार्टिकल जिसका मास m1 है उसका a1 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर r1 और अल्फा मिल जाएगा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक ना। तो हमारे पास मिल गया लीनियर एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक ना। अब क्या हो, इफ F1 यहाँ पर क्या लग रहा है, इफ F1 फोर्स लग रहा हो, ठीक ना। तो अगर फोर्स F1 लग रहा होगा तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा दिस इम्प्लाई दैट F1 इक्वल टू मास कितना है, m1 है, एक्सेलरेशन कितना है, a1 है। अब यहाँ हो जाएगा m1 और a1 की वैल्यू है r1 अल्फा, तो m1 r1 अल्फा मिल गया हमारे पास। क्या मिल गया, ये पहले पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है ये वो मिल गया, ठीक ना। अब क्या करना है, हमें फोर्स तो मिल गया, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कहें या टॉर्क कहें, अगर उससे पहले पार्टिकल जो लग रहा है उसको हम टाउ1 मान लें, क्या मान लें, टाउ1 मान लें, तो टाउ1 हो जाएगा r1 इंटू F1 मिलेगा। तो r1 इंटू F1 मिलेगा, तो दिस इम्प्लाई दैट हमें मिल जाएगा क्या, टाउ1 इज इक्वल टू r1 इंटू F1 क्या है, तो ये है m1 r1 अल्फा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, किसकी वैल्यू, टाउ1 की वैल्यू, ठीक ना। सिमिलरली देयर आर n पार्टिकल्स ऑफ मासेज m2 m3 m4 m5 mn एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 r4 rn है, ठीक ना। तो ये हमने देखा जो टाउ1 हमको मिला है, ये क्या मिला, पहले पार्टिकल का टॉर्क मिला या मोमेंट ऑफ फोर्स मिला है। सिमिलरली हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो सिमिलरली टाउ2 क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा। टाउ3 क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा m3
r3 स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, इसी प्रकार फाइंड आउट करेंगे n टर्म्स के लिए, तो टाउ n इक्वल टू हो जाएगा mn rn क्यूब अल्फा, मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, टाउ n मिला, ये क्या मिले, ये टॉर्क मिले हैं। टॉर्क क्या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं, कपल भी कर सकते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स कहें, टॉर्क कहें, तीनों बातें हमारे लिए सेम है, ठीक ना। तो चलो देखिए हमारे पास टॉर्क मिल गया, लेकिन जो टॉर्क मिला है ये डिफरेंट पार्टिकल्स का, जैसे हमने कहा ये ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है जिसका मास m है, ठीक ना, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल m1, m2, m3 है, तो उनके लिए हमने टॉर्क को कैलकुलेट कर लिया। अब ओवरऑल बॉडी के लिए चाहिए, तो ओवरऑल बॉडी का फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, हम टोटल टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए सभी को ऐड कर दें, ठीक ना। तो टॉर्क इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो टोटल टॉर्क मिलेगा टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश, यहाँ मिल जाएगा टाउ 1 मिल जाएगा, ठीक। अब जरा देखें टाउ 1 की वैल्यू क्या है, तो टाउ 1 की वैल्यू हमने देखा m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस इसका क्या है m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश 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 करेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको क्या mn rn स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। अब जो टर्म कॉमन दिख रहा है वहाँ पर क्या करें, उसको कॉमन ले लें, तो देखें क्या अल्फा ही कॉमन दिख रहा है, तो ये मिल जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश लेंगे, और यहाँ मिल जाएगा mn rn स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन ले लिया अल्फा। अब जरा देखें अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। यहाँ भी तो एम आर स्क्वायर है, अरे m1 r1 स्क्वायर यानी इसको हम I1 मान सकते हैं, m2 r2 स्क्वायर I2 मान सकते हैं, m3 r3 स्क्वायर I3 मान सकते हैं, mn rn स्क्वायर फिर in मान सकते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो टर्म हमको दिख रहे हैं, अब इस टर्म का हम क्या करें, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास जो मिल जाएगा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया जाए इसके बाद से, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पर मिल जाएगा हमको दिस इम्प्लाई दैट टाउ इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश in, और कॉमन क्या है अल्फ़ा है। यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म लिए गए हैं, जो सॉल्व किए गए हैं, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर हमने यही वाला टर्म को आगे सॉल्व किया है, तो ये m1 r1 स्क्वायर की जगह पर I1, m2 r2 स्क्वायर की जगह पर I2, फिर इसी प्रकार हमने इसको ले लिया। अब जरा आगे देखें, अभी हमारे पास टाउ मिल गया, यहाँ पर ये सब क्या है, ये हमारे पास मल्टीपल फॉर्म है, क्या है मल्टीपल फॉर्म में है। तो अब जरा देखें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, और टाउ इज इक्वल टू सभी को ऐड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा I, और यहाँ पर मिल जाएगा इनटू अल्फ़ा, ठीक ना। तो ये हमारे पास मिल गया, वेयर I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश in है, ठीक ना। आगे जरा देखें ये हमारे पास क्या मिल गया, तो ये हमारे पास है क्या है टॉर्क है, ठीक ना। ये हमें क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया। टॉर्क हो या मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। I क्या है, तो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया है इनटू क्या अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक ना। तो हमने देखा है रिलेशन हमको मिल गया, रिलेशन ही तो फाइंड आउट करना था हमको, जो रिलेशन फाइंड आउट करना था वो क्या रिलेशन था, तो वो रिलेशन हमको फाइंड आउट करना था रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मिल गया, ठीक ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द torque required to produce unit angular acceleration in the body about that axis, ठीक ना। ये हमारे पास मिल गया, तो ये हमारे पास क्या रहा रिलेशन। थैंक यू।